आज भक्तमाल से गुरु और शिष्य के विषय में जो पद्धति होती है, जो विश्वास होता है, जो प्रेम होता है, उसके बाद जो चमत्कार होता है, इस सब का दर्शन करेंगे। कल रामानुज जी का चरित्र वर्णन किया था। रामानुज के जामाता थे, जामाता को मेहमान कहते थे, उनके दामाद थे रामानुज, जिनका नाम था लालाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने दीक्षा ली, अपना भजन साधन बरकरार चलने लगा। गुरु के दर्शन की इच्छा हुई, गए और कहा महाराज कोई सेवा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि देखो, जितने संत तुम्हें दिखाई दें, जितने साधु मुनि तुम्हें दिखाई दें, योगी यति दिखाई दें, सब में तुम गुरु भाई का भाव रखो, जिससे अभिमान न छू सके। जितने संत महात्मा मिले, सब में गुरु भाई का भाव रखने के लिए रामानुजाचार्य जी ने लालाचार्य जी को कहा। लालाचार्य जी सब में अब तो गुरु भाई का भाव रखने लगे। बड़ी सेवा शुश्रूषा करते थे, साधु संतों भी मिलते। तो एक दिन घटना हुई, वो घूमते हुए एक नदी के किनारे गए। वहां में एक मुर्दा किनारे पर मिला, जिसके माथे पर तिलक था, गले में कंठी थी, साधु का भेष था। उसे देखते ही लालाचार्य जी को वो भाव जागा और विचार किया। गुरु महाराज ने कहा था कि जितने साधु संत मिले, सब में गुरु भाई का भाव रखना चाहिए, तो ये मेरे गुरु भाई हैं और ये सही पड़े हैं, ठीक नहीं है। तो उस मुर्दे को वो अपने घर ले आए। मुर्दा को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और उसे उसी नदी के किनारे दाह संस्कार करने के लिए सब सामग्री सहित चले, गाजे बाजे के साथ विमान निकाला गया। नदी पर पहुंचकर अग्नि संस्कार कर दिया। घर आए तो गुरु भाई का तो भाव था ही, मन में खिन्नता थी। सोलह दिन पूरे हुए, जो क्रिया कर्म के संस्कार थे वो सब किए। 16 दिन बाद भंडारे का आयोजन रखा। जिस जगह रहते थे, जिस गांव में रहते थे, वहां के सब ब्राह्मणों को और पूरे गांव को निमंत्रण दिया भंडारे माने के लिए। खुद भी ब्राह्मण थे। लोग बागों ने, गांव के ब्राह्मणों ने विचार किया कि ये तो पगला गया है। कौन मुर्दा था, कहाँ का था, कोई इसकी जाति का पता नहीं, कोई नाम पता नहीं, कोई ठिकाना पता नहीं, और उसका ये भंडारा कर रहा है और उसमें हम तो जाने के लिए, भोजन के लिए नहीं जाएंगे। सब लोगों ने पंचायत कर लिया, पतली मीटिंग कर दी। भंडारा शुरू होने को था, बुलावा भेजा गया। सब लोग एकत्रित हो गए और सबने मना कर दिया, कोई जाने के लिए, खाने के लिए तैयार नहीं।
लालाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे गुरु भाई के भंडारे प्रसादी में कोई नहीं आ रहा है, तो इससे ज्यादा मेरे लिए दुखी और क्या बात होगी। गुरु जी ने मुझे ऐसा उपदेश किया कि सब में गुरु भाई रखो, अगर ये भाव रखा और ये नहीं आएंगे, भोजन नहीं किया, तब भी ठीक नहीं है। अब तो गुरु जी के पास पहुंचे, रामानंद जी के पास पहुंचे और कहा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। रामानंद जी ने पूछा क्या हुआ? बोला आपने कहा था सब में गुरु भाई का भाव रखना, मैंने गुरु भाई का भाव रखते हुए भंडारा किया है, दाग संस्कार किया था, उसके बाद भंडारा किया है, लेकिन ब्राह्मण लोग कोई भी उनके संस्कार में भोजन प्रसादी के लिए तैयार नहीं है, आ नहीं रहे हैं। रामानंद जी ने विचार किया कि अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो इसका साधु संतों के प्रति जो गुरु भाई का भाव है वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना की है, गोविंद है प्रभु, आप भक्तों की कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं। कमंडल से जल लिया और आकाश की ओर फेंक दिया, फिर पृथ्वी की ओर देखा। लालाचार्य जी को कहा कि तुम चिंता न करो, भंडारे का प्रसाद शुरू करवाओ। तुम्हारे यहाँ वैकुंठ से जो भगवत जन है, पार्षद है भगवान के, वो भोजन करने आए। लालाचार्य जी घर पहुंचे, प्रसाद सब बनकर तैयार था। रामानंद महाराज जी के आशीर्वाद से और उनकी भक्ति से, गुरु में विश्वास था ही वाणी पर। अब तो बड़े बड़े दिव्य सुंदर पुरुष उन ब्राह्मणों के सामने होकर निकलने लगे भोजन प्रसादी में जाने के लिए। ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ कि जाने तो इस समय इनको मत कुछ कहो मत, जब लौट कर आएंगे तो सबको पकड़ देंगे और इनकी हंसी करेंगे, निंदा करेंगे कि तुम ऐसी जगह भोजन करके आए हो कि जिसका कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं, कोई जाति का पता नहीं। सब इसी में सब तैयार बैठे कि भोजन करने के बाद निकल कर आएंगे, तब रोकेंगे, इनकी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, निंदा करेंगे। अब लालाचार्य जी के यहाँ जब भगवत पार्षद भक्त जन आए, बड़ा दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। प्रसाद शुरू किया गया, सबने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। ब्राह्मण लोग बाहर बैठे ही थे कि आए निकल कर, लेकिन प्रसादी पाने के बाद वो उनके द्वार से निकलते हैं तो आकाश से चले जा रहे हैं। उनकी गली मोहल्ले से होकर नहीं गुजरे, आए तो उनकी गली मोहल्लों से, लेकिन जब जा रहे हैं तो आकाश मार्ग से जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने देखा, अरे ये तो लाइन लगी आकाश में जाने के लिए, ये ऐसे कौन महानुभाव दिव्य पुरुष है कि जो आकाश में उड़ने की शक्ति इनको और भोजन करके बड़े दिव्य स्वरूप है। ब्राह्मणों का अभिमान चूर हो गए, आपस में विचार किया कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, अब क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों का मुखिया ने कहा कि देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब चलो और उनसे क्षमा मांगो और उनके प्रसादी पाओ, तभी तुम धन्य हो सकते हो। ये तो भगवान के पार्षद आए हैं यहाँ भोजन करने के लिए, इनकी महिमा भक्ति की वर्णन की ही नहीं जा सकती। सब ब्राह्मण पहुंचे, तब तक भोजन सब समाप्त हो गया था। ब्राह्मण गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज हमें कुछ प्रसादी दो। लालाचार्य जी ने कहा प्रसादी तो सब समाप्त हो गई। जो जो भोजन वहां कर गए थे उनके टुकड़े थोड़े बहुत जमीन में पड़े थे, वो ब्राह्मणों ने उठा करके उनको खाया और अपने दिव्य
जिह्वा को दिव्य किया, पावन किया। अंत में सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हमसे बड़ी भूल हुई, अपराध हुआ, हमें क्षमा कर दीजिए। रामाचार्य जी ने कहा कि मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला, वो तो भगवान जाने। बोला नहीं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। लालाचार्य जी ने कहा कि तुम नहीं आए, इसी कारण से तो ये दिव्य पुरुष आए। तुम्हारे कारण मेरे पास भगवान के पास आए, भोजन किया, मुझे धन्य किया। तुम क्षमा हो मेरी तरफ से। बोले नहीं मानेंगे हम महाराज, अब हमें दीक्षा दीजिए। तब लालाचार्य जी ने सब ब्राह्मणों को दीक्षा दी और पावन किया, दिव्य बना। तो गुरु जी की वाणी पर विश्वास करना और उस पर चलना, निभाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही एक गुरु शिष्य और थे। तो गुरुजी ने के पास एक पारस मणि थी और शिष्य को पता था, वो शिष्य पारस मणि के लिए ही शिष्य बना था गुरुजी का। गुरुजी ने कहा ठीक है हम दे देंगे, तुम्हें चिंता ना करो, सेवा करो। लेकिन सेवा में कहाँ मन लगता है, मन तो उसका पारस मणि में था। गुरुजी से बार बार कहने लगा, महाराज हमको दे दीजिए, महाराज हमको पारस मणि दे दीजिए, दिखा भी दिए। गुरुजी ने कहा चिंता न कर, धैर्य रख, तुझे दर्शन भी होगा पारस मणि का, तुझे प्राप्त भी होगा। कुछ दिन बाद गुरु महाराज को गंगा जाने का अवसर मिला और अपने सहयोगियों के साथियों के साथ गंगा स्नान को गए और कह गए कि देख मैं जब तक लौट कर नहीं आऊं तब तक तू यहाँ अच्छी प्रकार से रहना और चिंता मत करना, पारस मणि आकर दे दूंगा। उस शिष्य को कहाँ तसल्ली थी। गुरु महाराज अपना बोरिया बिस्तर लेकर गंगा जी को गए। अब तो वो शिष्य ने पूरी टूटी छान डाले, सब तितर बितर कर दिया। उनको एक डिब्बी मिली जो लोहे की थी। अब शिष्य विचार करता है कि ये पारस मणि शायद इसमें हो। फिर कहा कि अगर पारस मणि होती तो उसका स्वभाव है पारस मणि का लोहे को स्पर्श करते ही सोना बना देती है। जब ये डिब्बी सोने की नहीं बनी तो फिर पारस मणि है ही नहीं, कहीं और हो सकती है। वो डिब्बी वही रख दी और फिर ढूंढने के लिए लग गया। बहुत कोशिश की लेकिन उसे पारस मणि नहीं मिली। आखिर में गुरु महाराज गंगा स्नान करके लौट आए। सब तितर बितर देखा, पूछा ये क्या किया तूने? कि महाराज ने सत्य बोलू के झूठ? बोले सत्य बोल, मैंने पारस मणि को देखा लेकिन मुझे कहीं मिली नहीं। बोले पारस मणि तो यही है। बोले महाराज मुझे तो नहीं मिली है। कि देखो आप देखो उस डिबिया में पारस मणि हो। महाराज डिबिया में पारस मणि होती तो क्या डिबिया सोने की नहीं बनती? बोले तू लेके तो आ। वो डिबिया लेकर आ जाओ। डिबिया महाराज जी ने खोली, एक वो कपड़े की पोटली में वो मणि थी। जब कपड़े की गांठ खोली और पारस मणि निकाली, जो ही वो डिबिया को स्पर्श किया सोने की बन गई। शिष्य देख रहा है ये तो असली पारस मणि। पूछा गुरुजी ये पारस मणि ने डिबिया को क्यों नहीं बनाया सोने की? ये कथा हम सब लोगों के लिए ही है। हम ही डिबिया हैं। हमारे अंदर ही पारस मणि है, हृदय में पारस मणि है। कपड़ा रूपी जो वासना है, इच्छा है, उससे वो पारस मणि का प्रभाव इस डिबिया रूपी शरीर पर हो नहीं सकता। जब वो इच्छा हट जाए, वासना हट जाए,
जिस दिन वासना का अंत होगा उस दिन ये दिव्य अनुभव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की